आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक टीम खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को अम्बेडकर परिवार टीवी में स्वागत है। जिस तरह से देश में इस समय संकट का दौर है, देश में जिस तरह से जो है युद्ध का आशंका जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, किस तरह से जो है पूरे देश में चल रहा है, तो इस पर अनेक राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो बहन मायावती जी ने ट्वीट करके पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय व सराहनीय। उन्होंने अपने ट्वीट में काफी सेना का सराहनीय गौरवमयी बताया और आज देश पूरा सेना के साथ खड़ा है, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग आज पूरा देश के साथ है, एक साथ खड़ा हुआ है। सभी नेता एक साथ खड़े हुए हैं। इस जब भी देश के संकट के समय आता है, देश के लिए आपातकालीन, तो पूरे समाज को, पूरे देश की जनता को, सभी जाति धर्म भुलाकर एक साथ देश के लिए खड़े होने की जरूरत होती है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि जब देश की बात आएगी तो मैं देश के तरफ खड़ा होऊंगा, लेकिन जब समाज की बात आएगी तब मैं समाज की तरफ खड़ा रहूंगा। तो बहन मायावती जी ने भी सेना को सलाम किया है और पूरे बुद्धिजीवी वर्ग, अनेक लोग भी सेना की बहादुरी को काफी सल्यूट कर रहे हैं। उन्हें भी सलाम। जो लोग इस मिशन को फतेह किया, उन्हें भी सलाम। उन नौजवान, उन सेनाओं को जो लोग इसका परचम लहराया भारत के लिए, भारत की जीत हुई तो गौरवशाली। इसके लिए लाख लाख सेना को, भारतीय सेना को लाख लाख बार कोटि नमन करते हैं। जिस तरह से देश पूरा इस समय एक साथ खड़ा है, इसी तरह से सभी लोगों को भाईचारा के साथ है, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आज देश के लिए सेना अपनी कुर्बानियां दे रही है, क्योंकि देश और संविधान के लिए ही सेना सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जब भी देश पर आपत्ति, कोई परेशानियां आती है तो सेना ही खड़ी रहती है। जब भी संविधान पर कोई आ जाता है तब भी सेना भी खड़ी होती है। तो आज भारत का संविधान ही सभी सिस्टम को मानकर चला रहा है। कोई ये न कहे कि फला नेता की जय, फला नेता की जय। यहाँ हिंदू मुस्लिम न करके बजाय देश के हित में खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि सेना किसी जाति धर्म की नहीं होती, बल्कि वो देश के लिए ही होती है, संविधान के लिए होती है। जो अपना कार्य वो पूरा करती है। तो सेना की बहादुरी भी
काफी देश के लिए एक सम्मानजनक होता है। तो सभी लोग जो है कि राजनीति करने के बजाय देश के हित में उन्हें सोचने की बात है, उन्हें एक साथ खड़े होने की जरूरत है। सभी आपसी मतभेद बुलाकर देश के लिए, सेना के लिए हमेशा वो एक साथ खड़े रहे, कंधा से कंधा मिलाकर, क्योंकि हमारे लिए ही, देश के लिए, संविधान के लिए ये सेना जो है हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो इस पर आँच आने नहीं देती, देश और संविधान को बचाए रखती है। क्योंकि संविधान ही पूरे सिस्टम को चला रहा है। जो इसके उंगली पर चल रहा है वो सही रास्ते पर जा रहा है, जो संविधान से हट कर जा रहा है वो गलत मार्ग चुन रहा है। तो यही वजह है कि आज पूरी तरह से जब भी संकट का दौर आता है तो केवल संविधान खड़ा नजर आता है, वही रास्ता बताता है कैसे करना, कैसे चलना। क्योंकि हर सिस्टम को इसके अंदर शक्तियां अनेक तरह से विभाग पाठ पुर्जे की तरह बना कर को रखा गया। इसके अंदर धाराएं, अनुसूचियां अनेक तरह से इसमें अभिव्यक्त की आजादी, अनेक तरह से इसमें सुझाव दिए गए हैं, इसके प्रावधान किए गए हैं। देश को किस तरह से विकास को ले जाना होगा, किस तरह से नेता का कर्तव्य है, किस तरह से राष्ट्रपति का कर्तव्य है, किस तरह से प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो राष्ट्र के लिए काम करे, देश के समाज के लिए काम करे, देश की जनता के लिए खुशहाली के लिए कार्य करे, उसके विकास के लिए कार्य करे, न कि वो किसी जाति धर्म के बंधन में बंधकर वो काम करे। क्योंकि संविधान में जो भी प्रावधान है वहाँ कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। इसलिए संविधान भारत की रक्षा के लिए अनेक उपाय इसके अंदर सुझाए गए हैं, और उसी के उपाय के द्वारा ही, चाहे भारत की सेना हो, चाहे सरकारें चलानी हो, इसी के तहत ही बड़े बड़े कार्रवाई, बड़े बड़े संकट को निपट लेना संविधान के द्वारा ही होता है। चाहे कोई अपने आप को इस पर अपने को ज़्यादा सराहनीय न माने नेता, क्योंकि उसके जगह कोई भी होगा तो इस सिस्टम भी उसको बताता है, चलने को सिखाता है। क्योंकि देश को कैसे चलाना है इस सिस्टम के द्वारा ही चलाया जाता है, इस सिस्टम के द्वारा ही बढ़ा हुआ है सारा। तो इसमें जो बहादुरी सेना की है वो काफी सलूट करने योग्य है, सम्मान देने योग्य है। जो लोग अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जो है दूसरे विरोधी देशों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, युद्ध छेड़े हैं, उन्हें धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जो है भारत पे उसकी बुरी नज़र है, तो इसलिए सेना का भी कर्तव्य है कि उसे मुंह तोड़ जवाब दिए, और दे रही है। काफ़ी काबिल तारीफ है, और सेना को बहुत बहुत कोटि कोटि बार नमन करते हैं। क्योंकि सेना ने जिस तरह से परचम और शौर्य दिखाया है काफ़ी सराहनीय है।
काफ़ी सल्यूट करने योग्य है, क्योंकि सेना ही संविधान से के साथ ही साथ है देश की रक्षा भी जुड़ी होती है। सभी नागरिकों की सुरक्षा भी सेना से ही जुड़ी होती है। तो सेना जिस तरह से संविधान का बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है, तो किसी तरह से ये देश और समाज को, जनता को किस तरह से लगातार बॉर्डर पर रक्षा करते हुए उसकी रखवाली, चाहे धूप हो, छाँव हो, आंधी तूफान हो, हमेशा सेना ही अपने ऊपर संकट लेते हुए देश की जनता को, देश के संविधान को, देश को बचाने में बड़ा योगदान से भारतीय सेना की होती है। सेना किसी जाति धर्म की नहीं होती। कोई ये नेता न समझे कि हमारे जाति का सेना है, हमारे धर्म की सेना है। ये केवल राष्ट्र की सेना है। ये राष्ट्र के निर्माण में कार्य करती है। इसे गर्व होना चाहिए। सभी लोगों को अपने सेना पर गर्व होना चाहिए, इसे सल्यूट करना चाहिए, इसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने रात दिन जाग कर देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, दुश्मनों से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उन्हें बार बार हम धन्यवाद करते हैं, बार बार सल्यूट करते हैं। तो ये किस तरह से देश के लिए काफ़ी हितकर होगा, जो सभी लोग एक साथ है, भारत के लिए एक साथ है खड़े होंगे, एक राष्ट्र के लिए खड़े होंगे। सभी जाति धर्म भुलाकर लोग भाईचारा के साथ है इस देश को बचाने के लिए कार्य करेंगे। चाहे सरकार के साथ देना हो, सरकार के भी साथ देना होगा, क्योंकि जब देश संकट में है तो सरकार और सेना का भी साथ देना नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है। सभी लोगों का कर्तव्य होता है उसका साथ दें, ताकि दुश्मनों से वो लड़ सके। तो सभी लोग जो है, सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, उन सेनाओं को सल्यूट करते हैं जो इस देश के लिए परचम लहराया, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान के आतंकियों को ध्वस्त कराया, धूल चटाया। उन सेनाओं को धन्यवाद, उन्हें सल्यूट बार बार करते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।